जुड़े सुशांत, ओवर टू यू। देखिए 31 सालों बाद जो दर्शन पूजन शुरू हुआ है वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सामने जो आप देख सकते हैं ज्ञानवापी, यहीं पर जो तहखाना है वहां पर दर्शन पूजन शुरू हुआ है। 31 सालों के बाद कोर्ट के आदेश से ये दर्शन पूजन की शुरुआत की गई है। इस समय हम विश्वनाथ मंदिर के धाम में हैं, जहां पर कि ठीक ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ये काशी विश्वनाथ धाम है, तो दूसरी तरफ ये वाराणसी का ज्ञानवापी है, जो कि बैरिकेटिंग्स आप देख रहे हैं। और इसी ज्ञानवापी के नीचे जो निचला स्तर है वहां पर तहखाना है, जहां पर 31 सालों बाद कोर्ट के आदेश से वहां पर दर्शन पूजन की शुरुआत हुई है। 18 अर्चक हैं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास, जिसमें से किसी एक अर्चक की ड्यूटी लगाई जाती है और वहां पर एक अर्चक जो है रोज दर्शन पूजन करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही 4 आरती होती है। 4 आरती के साथ भंडारा होता है, भोग होता है, और इसके अलावा अखंड रामायण पाठ जो कि वह हमेशा से होता आया है, अखंड रामायण पाठ भी वहां पर होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। तो ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो पहली बार ज्ञानवापी के अंदर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर तहखाने के अंदर जो पूजन अर्चन हो रहा है उसका ऊपरी हिस्सा किस तरीके से है, और जो बैरिकेटिंग्स लगी है इसी के नीचे वो तहखाना है, जहां पर की सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के साथ दर्शन पूजन की शुरुआत होती है, जो कि रात को 10:30 बजे तक चलता है, शयन आरती तक। श्रद्धालु भी बेहद खुश हैं कि उन्हें पहली बार ज्ञानवापी के अंदर जो तहखाना है वो 31 वर्षों के बाद वो मौका मिला है, जहां पर कि उन्हें दर्शन पूजन करने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी ये बात ये भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिखाएंगे, मंदिर चौक आगे लेकर चलेंगे आपको। दरअसल ये वो मंदिर चौक है जहां पर भक्त दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, और जब यहां से दर्शन पूजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये मंदिर चौक है, यहां से दर्शन पूजन करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो जो दर्शन पूजन करके बाहर निकलता है, तो मंदिर परिसर से जब बाहर निकलेगा तो वो दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा जहां पर कि तहखाना है उस बैरिकेटिंग के नीचे, और उसी बैरिकेटिंग के नीचे वहां पर दर्शन पूजन होता है। और उसके बाद तहखाने में दर्शन पूजन के बाद जो भक्त है वापस वो चले जाते हैं मुख्य द्वार की तरफ, जहां पर की एग्जिट है। तो इस तरीके से जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में आ रहा है वो वाराणसी के ज्ञानवापी के इस तहखाने में भी भगवान हनुमान के, प्रभु श्री राम के और विष्णु जी की वह मूर्ति जो पाई गई है वो भी वहां पर स्थापित की गई है। इसके साथ ही जो मगर है, जो मां गंगा के वाहन के रूप में कहे जाते हैं, उनका भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहले हम यहाँ तक पहुंचे और दर्शकों को हमने दिखाया कि किस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर दर्शन पूजन हो रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर में आने के बाद कैसे वो दर्शन पूजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुशांत, की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप पहुंचा रहे। देखिए, जब से व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की शुरुआत हुई है, हिंदू पक्ष में खासा उत्साह है और मुस्लिम पक्ष लगातार देखिए बयान हम सुन रहे हैं कि किस तरह से इस फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी वहां इंतजाम नजर आ रहे हैं। जरा वो भी तस्वीरें आप दिखाएं और हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि न्यूज स्टेट ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये जो पूरा कॉरिडोर बना है, इस कॉरिडोर के कई गेट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा गेट है सुरक्षा कर्मियों के लिए, और इससे सुरक्षा कर्मियों के लिए यूज होता है। बाहर आपको सुरक्षा कर्मी खड़ा हुआ दिख जाएगा। और ये भीमाशंकर अतिथि गृह है जो कि कॉरिडोर के अंदर ही बना हुआ है। और ये जहां पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल नीलकंठ भवन है। यहीं पर नीलकंठ भवन में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर बैठते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यहाँ बैठते हैं। और इसके ठीक बगल में जो है ज्ञानवापी है, जहां पर बैरिकेड्स जो आपको नजर आ रहे हैं, और बैरिकेड्स के ठीक नीचे वो तहखाना है जहां पर कि वहां पर पूजन अर्चन लगातार जारी है। और इस समय भी वहां पर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। बात की जाए व्यास जी के तहखाने की, तो व्यास जी के तहखाने की बात की जाए तो 31 साल पहले वहां पर नियमित रूप से पूजन अर्चन होता आया था, और उसके बाद ये बैरिकेटिंग लगा दी गई। और बैरिकेटिंग जब लगी तो पूजन अर्चन से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि इसका कोई
कोई लिखित आदेश नहीं था। और यही तथ्य हिंदू पक्ष ने पेश किए थे कोर्ट में। और इस तथ्य के साथ साथ जो एएसआई की रिपोर्ट आई, उन तथ्यों ने यह मुहर लगाया कि ये यहाँ पर हिंदू सनातन धर्म के चिन्ह ही नहीं बल्कि खुद आराध्य भी मौजूद है। और इसके बाद वहां पर पूजन बिल्कुल, चलिए हो गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम